वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 जून 2025 और 24 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो खेलों की भावना को बढ़ावा देने, फिटनेस और विश्व शांति का संदेश फैलाने के लिए हर साल 23 जून को ये विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये 23 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी, इसलिए ये 23 जून को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? खेल भावना को बढ़ावा देने, फिटनेस और विश्व शांति का संदेश फैलाने के लिए 23 जून को ये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, जून में वैसे अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। दुग्ध सुनते ही याद आना चाहिए कि अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। अच्छा, 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। 21 जून को आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस बार के इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्या थी थीम? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अच्छा, 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है और 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये वियतनाम में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 18 से लेकर 21 जून तक ये वियतनाम में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है। अब वियतनाम तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं लुओंग कुओंग और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। अभी जैसे ही वियतनाम सुनो, माइंड में ड्रैगन फ्रूट आना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक वियतनाम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना? ये क्वेश्चन है तीसरा पूर्ण साक्षर। जैसे ही तीसरा पूर्ण साक्षर सुनते हो तो पहला कौन सा था ये भी तो याद आना चाहिए। पहला मिजोरम बना था, दूसरा गोवा बना और तीसरा अब त्रिपुरा बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना था, दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य गोवा बना और अब तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य
त्रिपुरा बना है। अब त्रिपुरा तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं कार्लोस अल्कराज। इन्होंने जिरी लेहका को हराकर दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में शीर्ष पर रहा? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश टॉप पर है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में लखनऊ को नामांकित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की हैं और एज में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी बने हैं। उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत 12 नए उत्पाद जोड़े हैं और अडानी पावर ने उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करने के लिए समझौता किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये एक महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय पहल है मांझी वसुंधरा अभियान। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी। अच्छा, महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित कटेजरी गांव में आज़ादी के 77 वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई। महाराष्ट्र के रोहड़ी ग्राम पंचायत ने ए गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस रेडी में स्वर्ण पदक जीता और 2025 में भारत का शेष ब्लूबेरी उत्पादक महाराष्ट्र बना। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है। क्या किया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में क्या किया? अमेरिका ने ईरान के जो 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने हैं फोर्डो, नतांज और इफ्सान, इन पर जो अमेरिका के रणनीतिक B-2 बॉम्बर हैं इनसे बम बरसाए और जो बम बरसाए हैं वो बंकर बस्टर थे। यानी कि जो 3 परमाणु ठिकाने थे ये जमीन के काफ़ी अंदर थे और इन पर ये अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने बम बरसाए, इसलिए ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो ये उत्तराखंड ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है और इसका उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य गंतव्य के रूप में उत्तराखंड को बदलना। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन
पंचसूल पल्स का उद्घाटन हुआ। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। ब्रह्मांड उत्सव ये उत्तराखंड के सलूर डुंगरा के जुड़वा गांव में मनाया गया। उत्तराखंड में सेलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की और 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये शीर्ष पर रहा। अच्छा, उत्तराखंड में जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। और फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो अपने देश भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 27 पदक जीते। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का हाईएस्ट रिकॉर्ड है 27 पदक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईआईटी खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को आईआईटी खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। अच्छा, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 इसने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया। अच्छा, मेटा ने वरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। सन फार्मा ने कीर्ति गडोरकर को MD नियुक्त किया। इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। NS संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया। मनीषा पाड़ी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी। और R दोरईस्वामी को LIC का MD एंड CEO चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो हरित हाइड्रोजन उत्पादन इसके लिए अपने देश भारत ने सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत ने की तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। सोहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान है। और भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज विधेयक को मंजूरी दी? तो ये ब्रिटेन के सांसदों ने दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। असाध्य बीमारों का इलाज, इसमें क्या है, ये एक असिस्टेंट डाइंग है। असिस्टेंट डाइंग क्या होता है? जैसे सपोज कोई व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसकी डेथ 1 या 2 महीने में हो जाएगी, यानी कि बहुत अंतिम समय में वो चल रहा है, तो असिस्टेंट डाइंग सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में सबसे पहले असिस्टेंट डाइंग लागू की गई। और अभी रिसेंटली कहाँ की गई? फ्रांस में। और अब ये ब्रिटेन है जहाँ पर असिस्टेंट डाइंग के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने बहुत अंतिम समय में है तो डॉक्टर उसे कुछ ऐसी मेडिसिन दे देता है जिससे उसकी डेथ जल्दी हो जाती है, यानी कि उसको असिस्ट कर देता है। तो असिस्टेंट डाइंग के लिए ये विधेयक को मंजूरी अभी ब्रिटेन में दी गई। अब ब्रिटेन तो ये है मैप में ब्रिटेन। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बनेगा। ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन की वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। और ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण ये लंदन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INS तमाल का
कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो ये यांतर शिपयार्ड रूस में होगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और अब इसका सेकंड एडिशन लॉन्च हो गया है। सेकंड एडिशन में 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। इसमें सारे डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स हैं, पूरे साल के वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं और पूरे साल के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स हैं। ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स का जो एक्सप्लेनेशन है उसे आप जरूर पढ़ना, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर इस लिस्ट में आपके सिटी का नाम है तो जो भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस बुक शॉप पे जाइए, आपको ये बुक मिल जाएगी। अदरवाइज ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन भी इस बुक को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रपति मुर्मू के भाषणों पर आधारित विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? तो ये ईरान की संसद ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया था अभी अमेरिका ने ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उनको टारगेट किया और उसके बाद ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है, यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हरमुज, इसको ब्लॉक करने का डिसीजन लिया और अब ईरान की संसद ने परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी से खुद को अलग करने का डिसीजन लिया है। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेश्कियान। अच्छा, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्ले की वंदनम योजना शुरू की गई? ये आंध्र प्रदेश में की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से डिटेल में आप लिखने की हैबिट बनाओ। अगर आप इस तरह से डिटेल में लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ और इन PDF को आप एक सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम यूज करते टाइम इतना ध्यान रखना, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, इन एड्स पर कभी क्लिक नहीं करना है। आपको PDF डाउनलोड करनी है, सिंपली आप क्लिक करो, आपके मोबाइल में PDF सेव हो जाएगी, लेकिन ऐड पर कभी क्लिक नहीं करना। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। सौर ऊर्जा से अपने ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ, ये एक अभ्यास है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। डॉक्टर एस मुक्कुमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और ये डिटॉल के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। गोवा की फैनी को GI टैग मिला। फैनी क्या थी? ये गोवा की एक पारंपरिक शराब है। जर्मनी के सोहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी NVIDIA बनी। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI16 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मेट्रेवेली को नियुक्त किया। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ।
कैटरीना कैफ ये मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।